नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है आरबीआई। वयस्क मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, 206। रैंड जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका। पर्णहरित या क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक है? तो ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, या कह सकते हैं एमजी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन बी, मेथेन, CH4। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो ये होता है गति का जड़त्व। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी, असोम। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो समान दाब वाले। कंचनजंगा स्थित है, तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम में। रक्त के स्कंदन या क्लॉटिंग में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बीजी तिलक ने। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ब्यास। निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस शहर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, रिंक कहलाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? तो ऑप्शन ए, शिकागो। रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी, पेराम्बूर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये हो जाएगा मोर। भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया था? तो ऑप्शन ए, बम्बई। क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर या कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, आयकर। राष्ट्रपति को पद की शपथ किस संवैधानिक अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। एंडी मरे, नडाल, पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं ऑप्शन सी, टेनिस से। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा है? तो ऑप्शन सी, चैत्र। सरिस्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? तो 2 अक्टूबर 2014 को। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी, गुजरात। एसेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए, इंडियन प्रीमियर लीग। निजी बचत खाता किस बैंक में नहीं खोला जा सकता? तो भारतीय रिजर्व बैंक में।
WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो ये है ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है ऑप्शन सी, मृत मनुष्यों का टीला। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। संख्या 45 से 46 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित संख्या या शब्द को चुनिए। तो देखिए, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए, 6 से 18 आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 18 आ जाएगा। लेकिन 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। लेकिन 12 जो किसी ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, 6 में आप क्या करेंगे, 6 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 लाना है 18, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 18। यही तरीका इसमें करेंगे, 4 में 4 का मल्टीप्लाई, 16 और 2 का डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 8। लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध है रक्ताणु से, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का किससे संबंध होगा? तो उसका होगा लसीकाणु। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नीचे एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित अनुमान को चुनना है। देखिए, कथन क्या कहता है, विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। मतलब अधिकांश मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा अनुमान में सबसे सटीक? ऑप्शन ए, इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं, इसीलिए लिखते हैं। अगला है, कौन सा आरेख नीचे दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी और परिवार के बीच के संबंध को सही दर्शाता है, निरूपण करता है? तो ऑप्शन डी, बड़ा वाला सर्कल आ जाएगा फैमिली या कह सकते हैं परिवार, और इसमें 2 अलग अलग जो सर्कल हैं ये हो जाएंगे पति पत्नी। ओके, तो वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। क्वेश्चन आपका करते हैं। क्वेश्चन कहता है, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस का अर्थ होता है भाग करना, तो लिख लेते हैं माइनस का जो अर्थ है वो है भाग करना, और प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो प्लस का मतलब लिख लेते हैं गुणा करना, और भाग का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ लिख दिया घटाना, और गुणा का अर्थ है आपका जोड़ना। अब देखिए, नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है, तो आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें अगर हम लोग लेफ्ट वाला पद या इक्वेशन सॉल्व करें लेफ्ट वाला, तो वो राइट के बराबर है, LHS बराबर RHS के बराबर है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 49 का डी। तो आप LHS वाला पूरा उतार लीजिएगा, 6 डिवाइड बाई 20 इंटू 12 प्लस 7 माइनस 1। अब इसमें चिन्हों को, सिंबल को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, पहला चिन्ह है आपका भाग, भाग का मतलब आपका क्या है, माइनस, तो माइनस का 20। फिर सेकंड है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस 12, और तीसरा है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। फिर है माइनस, माइनस का मतलब है डिवाइड। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर 1 है, ये मैंने 2 लिख दिया, सॉरी। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 20 प्लस 12 इंटू 7, 7 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 6 माइनस 20 बात सते 84 आपका आ जाएगा। अब देखिए, 84 और 6 कितना होता है, 90, 90 में से 20 जाएगा, 70 आ जाएगा। देखिए, बराबर आ गया, दोनों पद बराबर हो गए, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, मेरे घर से प्राची 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से प्राची कितना गई, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा ऐसी होती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बायां आपका कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। और कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ गई और 25 किलोमीटर गई, तो पूर्व दिशा आपकी ऐसी हो जाएगी। तो कितना गई, 25 किलोमीटर। और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर गई, तो बायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो कि ये दूरी बराबर है, तो ये भी दूरी आपकी बराबर दी हुई है 20। तो हमें क्या बताना है, बताइए कि प्राची मेरे घर से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, ये दूरी बतानी है। तो देखिए, ये दूरी तो आपकी 15 है और टोटल नीचे दूरी 25 है। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में से 15 घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है श्लोक का क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का।
तो कथन क्या कहता है, सभी कलम पेंसिल हैं, तो आल कलम क्या हो जाएंगी, पेंसिल हो जाएंगी। ओके गाइस। और कोई भी पेंसिल जो है वो रबड़ नहीं है, तो रबड़ नहीं है कोई भी पेंसिल। तो इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। निष्कर्ष क्या कहता है, कोई रबड़ कलम नहीं है। तो देखिए कोई रबड़ कलम नहीं है, तो देखिए जो पेंसिल का जो सबसे बड़ा भाग है वो रबड़ से कोई संबंध नहीं है, और क्योंकि कलम समाया हुआ है पेंसिल में, इसलिए दूर दूर तक की कोई संबंध नहीं है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा निष्कर्ष। कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी सही है क्योंकि है ही नहीं कोई भी रबड़ कलम। तो दोनों सही हो जाएंगे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। अगला है, चित्र में वृत्त सर्किल जो है ये कारोबारियों को निरूपित करता है, और त्रिभुज जो है ट्रायंगल है ये शिक्षित व्यक्तियों को करता है निरूपित, और आयत जो है शहरी व्यक्तियों को दर्शाता है। शहरी व्यक्ति, उन शहरी व्यक्तियों की संख्या बताइए जो शिक्षित और कारोबारी हैं। तो इसका हो जाएगा 7, क्योंकि 7 वाला पोर्शन आपका देखिए ट्रायंगल में आ रहा है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। तो आपका 7 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका शब्द है इंटरवेंशन, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, 4 ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा इंटरट्रेन, ऑप्शन सी। क्यों, इंटरट्रेन में ए अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, लेकिन इंटरवेंशन में आपका ए अल्फ़ाबेट यूज नहीं हुआ है, इसलिए नहीं बन सकता ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूरोटिक को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साइकोटिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका न्यूरोटिक के लिए लगाएंगे वही तरीका साइकोटिक के लिए लगाएंगे। तो न्यूरोटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NEUROTIC। इससे आपका क्या बना है, TICRO, और क्या बना है, NEU। तो देखिए पहले के 3 अल्फ़ाबेट जो हैं वो लास्ट में चले गए, लास्ट वाले जो हैं पहले पे आ गए, बीच वाले 2 थे इसलिए समान रहे। ओके गाइस, यही तरीका साइकोटिक के लिए लगाएंगे। तो साइकोटिक के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइकोटिक के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं गाइस। साइकोटिक PSYCHOTIC। तो लास्ट वाले देखिए पहले पे आ जाएंगे TIC, और पहले वाले लास्ट में चले जाएंगे PSY, बीच वाले सेम रहेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो ये देखिए TICCHO और PSY, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आपके क्या संकल्प हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए। तो ये करने चाहिए ऑप्शन सी, लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना, और अगर भीड़ उग्र हो जाती है तो लाठीचार्ज, अश्रु गैस और हवा में फायर, ये आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन है 1.336 पर बार, ये किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.36 पर बार। तो 1 तो ये हो जाएगा। अब देखिए 0.36 पर बार है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 तो ऐसे ही लगाएंगे, और पॉइंट अगर 2 अंक है तो आप नीचे 99 लिख दीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको। अब एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 135/99, और उसको काटेंगे तो आपका 15/11 आ जाएगा। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अच्छा नहीं, यदि A/3 लिख लेते हैं, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, A + B + C/C। तो इसको हम लोग के बराबर मान लेते हैं। तो A/3 बराबर के है अगर, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3K, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4K, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7K। अब इसको पुट कर देंगे इसमें सारी वैल्यू, A + B + C, तो 3K + 4K + 7K बटे में क्या है C, तो C की वैल्यू क्या है, 7K। देखिए
7 और 4 होता है 11 और 11 3 14, 14 के बटे 7 के हो जाएगा। तो ये आपको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लिख लेते हैं 4x माइनस 3y वटे में 7x प्लस 6y, ये किसके बराबर है 4/13 है। तो हमें रेशियो बताना है x अनुपात y का। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो आपका जो निकर के लास्ट वाला बता देता हूँ, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले 13 का मल्टीप्लाई 4x और 3y में करते हैं। तो 13 चक्कू कितना होता है 52x, और 3 में करेंगे 13 का 13 3 39y, और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 7x और 6y में करेंगे तो 4 सत्ते 28, 28x प्लस 6 में करेंगे तो 4 छंग 24, 75 करेंगे 52x से हम लोगों का 28x जाएगा तो कितना आ जाएगा 24x इज इक्वल टू, अब हम लोगों को 24y में 39y को जोड़ देंगे, उधर 75 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 39y, तो आपका कितना आ जाएगा 63y। देन अगेन x अपान y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 63/24। कितना हो जाएगा 63/24, 3 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 21/8। तो रेशियो क्या हो गया 21:8। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर और 1/2 भाग ऋण चुकाने पर व्यय करता है, और अंत में जब खर्च करने के बाद उसके पास कितना शेष बचता है 2,000 रुपये। तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी, उस व्यक्ति की आय क्या होगी। मान लेते हैं उसकी मासिक आय या आय है 100, तो जिसका वह 1/3 भाग भोजन पर खर्च कर देता है, 1/2 भाग ऋण चुकाने में खर्च कर देता है, तो बचता कितना है 2,000 रुपया। तो कर लेते हैं हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो 120। तो हमें बतानी है उसकी आय बतानी, तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% कितना हो जाएगा 1200, 120 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सामान का क्रय मूल्य है 1200 रुपया, मतलब सीपी आपका है 1200 रुपया, और उसे इतने में बेचा जाता है 1100 रुपये में बेच दिया जाता है। एसपी कितना है 1100 रुपया। तो देखिए आपने कोई चीज़ 1200 में खरीदी 1100 में बेच दी है, तो आपका लॉस कितना हुआ 100 रुपये का। तो प्रतिशत हानि की गणना करनी है, तो प्रतिशत हानि लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हानि हानि हुई 100 की, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं क्रय मूल्य पर। तो हमेशा अंश में हर में क्या रखा जाता है क्रय मूल्य को, तो 1200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो ये आ जाएगा 50/6। तो 50/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 से 1/3%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी है टोटल 350 मीटर, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। स्पीड कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 45 इंटू 5/18, ये हो जाएगा 5/18। ओके गाइस, 5/18 का कर दिया हम लोगों ने, और ऊपर 140 मीटर लंबा पुल पार करती है, तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे इसमें, तो आपका लंबाई हमेशा जुड़ जाती है। तो 350 और 140 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 500 मीटर। और कितना समय लगी, तो टाइम बताना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा दूरी इंटू चाल, 500, चाल कितनी है 45 इंटू 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा करीब करीब 40 सेकेंड। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात है 3:5:7, तो बीच वाले की बतानी है, मतलब 5 की वैल्यू बतानी है। तो अगर इनको जोड़ दें तो हमें औसत दिया हुआ है 3 छात्रों का, तो 3:5+5:7, मतलब पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 3, किसके बराबर हो जाएगा 15 वर्ष के बराबर। तो 3 5 कितना होता है 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आर बटे 3 इक्वल टू 15, 15 से 15 काटेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। हमें 5 आर की वैल्यू बतानी है, तो 5 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, मतलब 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण
कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1966 को। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी ये सभी, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई हैं? तो ऑप्शन डी 5। निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। बनेडा किस प्रकार का गीत है? तो ये होता है विवाह गीत। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? तो ऑप्शन डी शेख मोहम्मद तुर्क। बाबा मस्जिनाथ का मेला रोहतक में किस माह में मनाया जाता है? तो फरवरी मार्च। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? तो ऑप्शन बी रोहतक। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक खेलों की 10 मीटर निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस दिन भारत के ओलंपिक इतिहास का व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन ए 2008। पनामा रोग किस फसल में होता है? तो केला। आम की सीडलेस या बीज रहित वैरायटी है? तो ऑप्शन ए सिंधु। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो मध्य फल वित्ती। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है? तो ये होती है अमरूद की। मधु में कौन सी शर्करा, अगला है, मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? तो साहीवाल। खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? तो फोल्डर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल चेक। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डीओसी। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट के सेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+E। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रोज एंड कॉलम। अगला खालिस्तान के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी स्टार्ट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+N। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं? सेल कहते हैं। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो कांतार। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग आगे वाला होता है तो पराजय। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए निर्देश है, डायरेक्शंस है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। आफ्टर अनुज रीड द न्यूज़पेपर ही गेव इट टू हिज ब्रदर। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए में गलती। नॉट ओनली ए स्कूल बट ऑल्सो सम शॉप्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड हियर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में गलती, हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड हियर। और आज का लास्ट है, व्हेन पीयूष गॉट होम ही वाज टू एग्जॉस्टेड। तो इसमें क्या गलती हो जाएगी? सी में, वाज टू एग्जॉस्टेड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।